हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर फ्रॉम जयपुर वैशाली नगर। आज हम आपको कुछ टिप्स देंगे गाड़ी चलाने के बारे में। जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी नए ड्राइवर होते हैं, वो क्या क्या गलती करते हैं गाड़ी चलाने में, तो ये उन्हें मालूम नहीं चलता। जैसे कि वो फर्स्ट गियर की जगह लगा देते हैं थर्ड गियर की जगह लगा देते हैं फर्स्ट गियर। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। कई बार सेकंड गियर लगाने में प्रॉब्लम होती है उनको, सेकंड की जगह वो फोर्थ लगा देते हैं और गाड़ी झटके खा के वाइब्रेट करके बंद हो जाती है गाड़ी। तो ये ऐसा क्यों होता है? क्या आपको गियर की प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए शुरुआत में। जब भी आप गाड़ी चला रहे हो तो बंद गाड़ी में, अपने घर की गाड़ी में आपको 10 से 15-20 बार गियर लगा के देख लेने चाहिए, सेटिस्फेक्शन हो जाए आपको बिगड़ देखे। अब नया स्टूडेंट क्या करता है, जब भी गियर लगाएगा तो ऐसे नीचे देख के फिर लगाएगा। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है। गियर लगाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि आइज ऑलवेज ऑन द रोड, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि नज़रें तो आपकी सटीक वहीं रहेगी रोड पे ही। ऐसे नहीं कि आप गियर लीवर की तरफ देखोगे। गियर लीवर की तरफ अपन को देखना नहीं है और बिगड़ देखे गियर लगाने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, अब वो क्या करता है, इंडिकेटर बोलते हैं राइट का, वो जला देता है लेफ्ट का। तो सिंपल सी बात है कि इसमें आपको देख लेना है, पहले अच्छे से ठंडे दिमाग से सोच लेना है कि हाँ भाई, इसको स्विच को नीचे कर रहे हैं तो अपने स्विच को अगर हम नीचे कर रहे हैं जैसे, तो ये राइट का हो गया, और ऊपर कर रहे हैं तो लेफ्ट का हो गया, और सेंटर में ऑफ है। तो इस चीज़ को आपको पहचान लेना है। ये हो गई आपकी सारी चीज़ें इंडिकेटर की हो गई। अब रात को क्या करता है वो, गलती क्या करता है, मिस्टेक बिगड़ लाइट के ही चल पड़ता है। लाइट जलानी नहीं आती स्टूडेंट्स को। तो जितने भी स्टूडेंट है, न्यूली ड्राइवर है, तो मेरा एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है, जब भी रात को आप ड्राइव कर रहे हैं तो हेडलाइट ऑन करना मत भूलो। होता है कई लोग क्या सिटी में रहते हैं तो रोड लाइट्स का फॉक्स जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन रोड लाइट होने के बावजूद भी हमें क्या जरूरत पड़ती है हेडलाइट की, ताकि आगे पीछे वाली गाड़ी को हमारी विज़न क्लियर आ जाए और सारी चीज़ों में किसी में दिक्कत ना आए, ना आपको दिखने में दिक्कत आए ना अगले को। और दूसरी चीज़, रेड लाइट को कभी भी जंप नहीं करना अपन को। जहाँ पे भी रेड लाइट हो तो वहाँ पे अपन को गाड़ी को अच्छे से स्टॉप कर लेना और क्लच दबा के नहीं रहना है, न्यूट्रल कर लेना है, पाँव ब्रेक पेडल पे रहेगा। क्लच दबाने से क्या है, फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होता है, क्लच डैमेज होता है अननेसेसरली। अगर 5-10 सेकंड की बात है तो वो एक अलग चीज़ है, और नहीं तो अदरवाइज़ आपको क्लच छोड़ के चलना है। अब नया ड्राइवर क्या है, अब क्लच की बात आई गई तो मैं आपको बता देता हूँ। जितने भी नए ड्राइवर हैं वो क्या करते हैं कि क्लच को हाफ ही छोड़ते हैं। तो वो जैसे थोड़े दिन तो गाड़ी बढ़िया चलेगी और हाफ क्लच में उनको कंफर्टेबल भी फील होता है। उन्हें ये डर रहता है कि कहीं गाड़ी भाग ना जाए, मैं क्लच ज़्यादा ना छोड़ूं। लेकिन इससे क्या, हमारे जो क्लच है वो डैमेज हो रहा है, क्लच पे इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि अगर हम क्लच दबा के चला रहे हैं तो फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है और क्लच डैमेज हो रहा है। तो फर्स्ट गियर में ही हाफ क्लच का रोल होता है, बाकी सब गियरों में अपन क्लच को जल्दी छोड़ सकते हैं। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में। फर्स्ट गियर में क्लच को स्लोली क्यों छोड़ना होता है कि फर्स्ट गियर में क्लच को स्लोली इसलिए छोड़ना होता है क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है गाड़ी में। जितने भी पैसेंजर वगैरह बैठे हैं उनका वजन प्लस गाड़ी को खुद का वजन उठाना पड़ता है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें क्लच को धीरे धीरे छोड़ना पड़ता है। और विथ एक्सीलेटर भी ले सकते हैं क्लच के साथ में अपन, क्योंकि गाड़ी खड़ी रहती है, काइनेटिक एनर्जी में आने में उसको थोड़ी सी ताकत की जरूरत होती है। और सरफेस एरिया पे भी डिपेंड कर रहा है कि कितना कैसा सरफेस एरिया है। तो इसीलिए मट्टी है, पत्थर है, तो सरफेस एरिया अपना सही नहीं है, तो उसके लिए अपन को थोड़ा टॉर्क लगेगा, तो एक्सीलेटर लेना है अपन को। ओके, बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या होता है कि गाड़ी ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी में रहती है तो वो चली हुई रहती है, इसलिए क्लच छोड़ के हम एक्सीलेटर ले सकते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट गियर में बंद हो जाती है गाड़ी, उसका क्या इलाज है? उसका यही इलाज है, फर्स्ट गियर में जब भी गाड़ी बंद हो जाती है तो क्लच को एक मोमेंट पे रोकना होता है। अब उस पॉइंट को पकड़ना होता है नए स्टूडेंट को कि कितना छोड़ेंगे तो कहाँ पे पाँव को होल्ड करना है। अब नए स्टूडेंट एक बात पकड़ लेता है कि क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। हाँ भाई, धीरे तो छोड़ना है, लेकिन उसको एक मोमेंट पे रोकना है। जैसे क्लच छोड़ा, गाड़ी चली, वहीं रुक जाना चाहिए, ना तो नीचे जाए ना ऊपर आए उस पॉइंट पे। जब वो आपका गाड़ी 2-4 फीट की दूरी तय कर ले फिर पूरा छोड़ो, कभी गाड़ी बंद नहीं होगी। और इंडिकेटर जब भी हमें देना होता है 100 मीटर पहले देना है, टर्न से पहले। ऐसे नहीं आप सडनली दे रहे हो और साइड व्यू मिरर में देख के फिर टर्न करना होता है हमें।
इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इंडिकेटर बिगड़ नहीं मोड़नी है, कांच में नहीं देख पा रहे हो तो फिर आपको नहीं टर्न करनी है। इस चीज़ों का आपको ध्यान में रखते हुए ही गाड़ी को चलानी है, अदरवाइज एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और गाड़ी की आवाज़ भारी भारी हो रही है मतलब गाड़ी गियर मांग रही है, गाड़ी की आवाज़, गाड़ी वाइब्रेट कर रही है मतलब वो कह रही है गियर डाउन करो, चेंज करो, तो मतलब गाड़ी के साउंड को भी, लैंग्वेज को भी पकड़ना आपको। क्या लैंग्वेज, गाड़ी क्या रिएक्ट कर रही है हमारे साथ, क्या गाड़ी में सिम्टम्स आ रहे हैं, इन चीज़ों को आपको थोड़ा पहचानने की कोशिश करना है। हालांकि नए हो, टाइम लगता है पहचानने में, तो कोई भी जल्दी से ड्राइवर नहीं बनता है, टाइम लगता है, प्रैक्टिस मांगती है ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।